give answer to these questions without doing any procedure। स्टेटमेंट में लिखा है कि वो कह रहा है कि आंसर दें बगैर किसी प्रोसीजर के करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, इफ HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, अगर दो पॉलिनोमियल्स का HCF है, कौन से दो पॉलिनोमियल? एक पॉलिनोमियल स्टूडेंट ये है x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, ये एक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट फर्स्ट, एंड सेकंड पॉलिनोमियल x पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14, ये दो पॉलिनोमियल हैं। HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल, इन दोनों का जो HCF है इज ऑब्टेन, जो ऑब्टेन हुआ है हासिल हुआ है वो जी है स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 2x। देन वो कह रहा है HCF, व्हाट? HCF दो टू पॉलिनोमियल्स का, किन दो? फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल। स्टूडेंट इन दो पॉलिनोमियल्स का HCF ऑब्टेन हुआ है वो x स्क्वायर प्लस 2x है। तो फिर आगे कंडीशन है, कंडीशन में क्या कह रहा है स्टूडेंट? देन व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 5 इंटू एक्स पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 एंड दिस पॉलिनोमियल। यानी कि वो कह रहा है अगर x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 और ये सेकंड पॉलिनोमियल, इनका HCF ये x स्क्वायर प्लस 2 है, तो अगर वो कह रहा है इन टर्म का HCF क्या होगा, क्या हो सकता है? अब स्टूडेंट आप देखिए ध्यान से, इस पॉलिनोमियल में और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है, यहाँ पे इसके साथ 5 जो है ना कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दी है, बाकी जो है ना ये पॉलिनोमियल दोनों सेम है। और इस सेकंड पॉलिनोमियल को आप देखें x पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x, और ये भी है x पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x, यानी ये बिल्कुल सेम है। तो इट मीन अगर इन दो पॉलिनोमियल का जो HCF ऑब्टेन हुआ है वो x स्क्वायर प्लस 2x है, तो ये पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल का HCF क्या होगा स्टूडेंट? वो भी यही होगा। फर्क ये है इसमें एक 5 एक पॉलिनोमियल के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दी है, तो वो कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं की है, तो फिर HCF पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। HCF मीन कॉमन, HCF मीन कॉमन, यानी कि इस पॉलिनोमियल में और इस पॉलिनोमियल में जो कॉमन है वो अगर फैक्टराइज करने के बाद x स्क्वायर प्लस 2x है, और इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल भी स्टूडेंट क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, वो x स्क्वायर प्लस 2x आएगा, क्योंकि ये 5 जस्ट मल्टीप्लाई कर दी है, लेकिन 5 इस कांस्टेंट के एक टर्म में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हो इनका जो HCF है वो क्या है, जस्ट इनको, यानी कि हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x, ये इन दोनों में क्या है, कॉमन है। ये 5 अगर का HCF मीन कॉमन, ये तो 5 कॉमन दोनों में नहीं है, कांस्टेंट जस्ट मल्टीप्लाई कर दी है वैसे, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो तो फिर तो आ सकता है। अब अगले जो है ना आप इसमें देखें फिर इसमें होगा, तो HCF मैंने इसका स्टेटमेंट लिखा है एंड इट विल नॉट चेंज, तो HCF में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करने से एक टर्म में, तो इन दो टर्म के HCF में HCF जो भी है गिवन है वही HCF आएगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, बिकॉज मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग पॉलिनोमियल्स, अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें पॉलिनोमियल को बाई सूटेबल नंबर से, डज नॉट इफेक्ट HCF, वो HCF पे इफेक्ट नहीं करता स्टूडेंट। अब इसका स्टूडेंट सेकंड जो पार्ट है, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ x पावर 3 प्लस, बिल्कुल वही पॉलिनोमियल है जो ये पॉलिनोमियल था क्वेश्चन नंबर में, और यहाँ पे उसने एक चेंजिंग की है। ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट में उसने 5 को फर्स्ट पॉलिनोमियल के साथ 5 मल्टीप्लाई की है, और इस पॉलिनोमियल में स्टूडेंट उसने सेकंड पॉलिनोमियल के साथ जस्ट 2 मल्टीप्लाई की है, तो कांस्टेंट एक मल्टीप्लाई की है, तो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करने से HCF में कोई फर्क नहीं होता है, नहीं पड़ता है एक टर्म में। देखो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होता तो 2 भी आ जाता है HCF में, ये जस्ट इस टर्म और इस टर्म का HCF हम जानते हैं, वो स्टूडेंट क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x HCF है इस टर्म का और इस टर्म का, ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो इसके 2 इसमें नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो गिवन HCF है वही ऑब्टेन HCF है, वही आंसर है। स्टूडेंट थर्ड इसका पार्ट है, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ, अब यहाँ पे इसने क्या मल्टीप्लाई किया, दोनों टर्म में ये पॉलिनोमियल वही हैं जो क्वेश्चन में गिवन थे, इसमें जस्ट क्या किया उसने 3 मल्टीप्लाई कर दिए, और इस पॉलिनोमियल में 7 मल्टीप्लाई कर दिए। इन दो पॉलिनोमियल को तो हम जानते हैं, x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, एंड इस पॉलिनोमियल x पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x, इनका स्टूडेंट जो HCF है वो x स्क्वायर प्लस 2x है। अब इसने जो है ना 7 मल्टीप्लाई कर दिए एक पॉलिनोमियल में, एक में 3 मल्टीप्लाई कर दिया। HCF मीन कॉमन, तो ये 3 और 7 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं आता है, तो HCF स्टूडेंट फिर क्या रहेगा,
वही रहेगा जो HCF हमें उसने गिवन डेटा में गिवन दी थी। तो स्टूडेंट इसका जो फोर्थ पार्ट है वो कह रहा है व्हाट वुड बी द HCF ऑफ, अब इनका वो कह रहा है HCF क्या होगा अब 15 इंटू ये 15, इसमें इस टर्म में 15 मल्टीप्लाई किया और इस टर्म में क्या मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई किया, तो 15 इसमें वैसे तो HCF यही है इन दोनों टर्म का एक्स स्क्वायर प्लस 2x, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। देखो ये दोनों टर्म में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिए 15 और 25। अब देखो वो कौन सा नंबर है जो कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो 15 को डिवाइड करता है और 25 को डिवाइड करता है। स्टूडेंट आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये 5 ही है, 5 5 द 25, 5 1 द 5। अब 15 को 5 3 द 15, तो 3 कॉमन नहीं है, इसमें 3 है ही नहीं, तो 5 क्या है दोनों में कॉमन है, तो इसके इस टर्म के साथ क्या आएगा 5 भी आ जाएगा, ये इसका क्या है एलसीएम आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। स्टूडेंट डज इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, डज HCF ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज इफ बोथ आर मल्टीप्लाई बाय x। इसका जो लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट है वो कह रहा है डज HCF ऑफ द जो गिवन पॉलिनोमियल्स थे दोनों हमें उनका HCF विल रिमेन अनचेंज, वो कह रहे चेंज तब्दील नहीं होगा इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय x, अगर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि कॉमन वेरिएबल है, अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल के साथ यानी कि x इंटू एक्स पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x, और सेकंड जो पॉलिनोमियल है x इंटू एक्स पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, इन दोनों का तो आंसर तो वैसे तो स्टूडेंट ये है x स्क्वायर प्लस 2x, ये आंसर है, लेकिन यहाँ पे क्या है उन्होंने दोनों के साथ x मल्टीप्लाई की है तो ये x भी कॉमन है तो इनके साथ ये x भी आएगा। इट मीन जो पॉलिनोमियल के जो इसमें एलसीएम HCF में तब्दीली आएगी एंड इट विल चेंज, ये तब्दील होगा बिकॉज x इज वेरिएबल, x एक वेरिएबल है जो दोनों में कॉमन, दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं करता हो सकता है जो है ना फिर तो x कॉमन नहीं आ सकता था, लेकिन दोनों के साथ मल्टीप्लाई की है तो ये कॉमन आएगा, ये क्योंकि एक वेरिएबल है कांस्टेंट नहीं है। वी कैन नॉट मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल विद वेरिएबल, यानी कि हम पॉलिनोमियल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिक जो है ना एलसीएम चेंज हो सकता है, उसको हम फैक्टराइज फिर नहीं कर सकते, लेकिन कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो है ना कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द टेबल। अब स्टूडेंट एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम का आपको पता है कि एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स भी आते हैं और जो कॉमन नहीं है वो फैक्टर्स भी आते हैं। कॉमन फैक्टर HCF में तो सिर्फ हम क्या लिखते थे कॉमन फैक्टर, अब जब एलसीएम है एलसीएम में कॉमन फैक्टर भी आएंगे और नॉन कॉमन भी आएंगे। अब स्टूडेंट ये एक टर्म मैं लिख रहा हूँ 6 और एक मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट 3, ये दो टर्म है। देखो ये 6 जो मल्टीपल है किसका मल्टीपल है 6 को 2 और 3 का मल्टीपल है, और 3 किसका मल्टीपल है 1 और 3 का मल्टीपल है। अब स्टूडेंट देखिए हम एलसीएम अब फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं एलसीएम, कॉमन में से एक आता है 3 और 3 दोनों में कॉमन है, हमने एक लिख दिया, मल्टीप्लाई जो नॉन कॉमन है ये अनकॉमन, ये 2 है स्टूडेंट ये भी आएगा, ये 1 है ये भी आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करें 3 2 द क्या है 6, तो एलसीएम इन टर्म का इस तरह 6 आएगा। अब स्टूडेंट वेरिएबल में भी इस तरह है, अब आप देखिए यहाँ पे 8x पावर 6 y 4x पावर 2 yz। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, एक स्टूडेंट टर्म क्या है 8 है एक 4 है, अब 8 और 4 में कॉमन क्या है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, कॉमन तो इनमें 4 है, 8 जो है वो 4 और 2 का मल्टीपल है और 4 और 1 का मल्टीपल है। स्टूडेंट कॉमन इनमें क्या है 4, ये 4 भी आएगा, मल्टीप्लाई क्या बच गया 2, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है 2 बच गया, तो 4 2 ये 2 भी आएगा, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, क्या स्टूडेंट कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, तो वो किसके इक्वल है स्टूडेंट एलसीएम के इक्वल है। तो कॉमन क्या था दोनों में 4 मल्टीप्लाई अनकॉमन क्या बच गया 2, 4 2 तक क्या आएगा स्टूडेंट 8, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है 8 है, और वैसे भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो है ना कॉमन आ सकता है। अब जहाँ पे वेरिएबल देखें x पावर स्टूडेंट 6 है और इसमें x पावर 2 है, x पावर 6 और x पावर 2 इन दोनों में कॉमन आता है, कॉमन क्या है तो स्टूडेंट ये x इसको डिवाइड करता है, जब इसको ये डिवाइड कर रहा है तो जो ग्रेटेस्ट नंबर x स्क्वायर इसको जब डिवाइड करता है तो जो ग्रेटेस्ट x पावर होगा वही क्या होगा आपका एलसीएम होगा। अब स्टूडेंट क्या है अब इसको अगर फैक्टराइज करें तो ये भी कर सकते हैं x पावर 4 मल्टीप्लाई x पावर 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
यानी कि टोटल 6 एक्स पावर है, लेकिन मैंने 4 को लहदा किया, 2 को लहदा किया, और इसके साथ क्या है, एक्स पावर 2 है, तो ये तो दोनों में कॉमन है। तो स्टूडेंट ये आ गया एक्स पावर 2, जो नॉन कॉमन है वो भी मल्टीप्लाई होगा एक्स पावर 4। तो एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 2 प्लस 4 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जब नंबर मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट। तो ये एक्स पावर क्या आ जाएगा, 6। तो मैक्सिमम अगर कोई नंबर, देखो स्टूडेंट जी हमने क्या किया था, 8 था, एक 4 था, अब 4 ने 8 को डिवाइड कर रहा था, जब 4 8 को डिवाइड कर रहा था तो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा, 8 होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। एचसीएफ इसका उलट है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर होता है, और एचसीएफ क्या होगा इसका, ग्रेटेस्ट नंबर। जो इसको यानी कि 4 वो 8 वो नंबर है, यानी कि सॉरी 8 वो नंबर जिसको 4 डिवाइड करता है, तो 4 डिवाइड इसको कर रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा, 8 ही होगा। अब एलसीएम क्या आ रहा है, एक्स पावर, एलसीएम ऑफ एक्स पावर स्टूडेंट 6। इसी तरह एलसीएम ऑफ वाई, देखो वाई है, जहाँ पे भी वाई है तो ये तो कॉमन है, एक ही वाई आता है। इसमें जेड है, इसमें जेड नहीं है, तो जो नॉन कॉमन है वो भी एलसीएम में आता है। एचसीएफ में तो सिर्फ कॉमन ही आते थे, लेकिन एलसीएम में कॉमन नॉन कॉमन दोनों आएंगे। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे आ गए, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना। पहले पहले हम क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 8, फिर एक्स पावर 6, फिर y, फिर क्या स्टूडेंट, z। जी आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट 12 और 24 है। देखो ये 12 24 को डिवाइड करता है, तो इट मीन जो एलसीएम होगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का वो 24 ही होगा। 12 24 अगर स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करेगा तो एलसीएम वही बड़े से बड़ा नंबर होगा, जो भी होगा 24 होगा। अगर इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये 24 है, ये 24 स्टूडेंट मल्टीपल है किसका, 2 और 12 का, और सेकंड जो हमारा क्या 12 है, ये 2 और 12 का, सॉरी ये जस्ट 12 और 1 का मल्टीपल है, तो 12 और 12 तो कॉमन है, कॉमन तो लिख लिया है। अब नॉन कॉमन क्या बच गया, 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 24 होगा। सिंपल बात ये है, आपका स्मॉलेस्ट नंबर 12 था और बड़े से बड़ा नंबर 24 था, दोनों टर्म में, एक टर्म में 24 है और एक टर्म में 12 है, तो छोटा नंबर जो 12 है वो इस 24 को डिवाइड कर रहा है, अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो एलसीएम वो बड़े से बड़ा नंबर होगा। तो क्या 12 लिखा है इसमें। अब एक्स पावर में देखो एक्स पावर 2 है, एक्स पावर 3 है, क्या एक्स पावर 2 एक्स पावर 3 को जी एक्स पावर 2 एक्स पावर 3 को डिवाइड कर सकता है। अब अगर इसको दोबारा चेक करें, एक्स पावर 2 और एक्स पावर 3, ये एक्स पावर 2 है, ये एक्स पावर 3 जो है ये मल्टीपल है किसका, एक्स पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स का। कॉमन क्या है, एक्स पावर 2, ये तो कॉमन है, एक बच गया वो भी आएगा एक्स पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये स्टूडेंट क्या आएगा, एक्स पावर 3। तो स्टूडेंट यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, जो मैक्सिमम एक्स पावर होता है वो क्या होता था, एलसीएम होता है, और जो मिनिमम एक्स, कम से कम एक्स पावर होता है वो एचसीएफ होता है, ये एक दूसरे के उलट होते हैं। अब स्टूडेंट वाई पावर 4 है, यहाँ पे कोई वाई नहीं है, कोई वाई नहीं है, तो कोई वाई नहीं, अगर कॉमन नहीं है तो नंबर पूरा की पूरा ही आएगा, वाई पावर 4। अब स्टूडेंट जेड पे देखें, जेड इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन में से एक ही आता है, तो स्टूडेंट ये आपका क्या आ गया, एलसीएम ऑफ सेकंड टर्म 24, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 24 है, वेरिएबल एक्स पावर 3 है, वाई पावर 4 है और z है। स्टूडेंट ये वो एलसीएम है जो अगर हम इसको डिवाइड करें इस फर्स्ट टर्म पे तो ये मुकम्मल डिवाइड होगा, और अगर इसको हम डिवाइड करें इस सेकंड टर्म पे तो भी ये डिवाइड हो सकता है, दोनों पे डिवाइड हो सकता है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, एलसीएम होगा। अब स्टूडेंट इसका क्या है, थर्ड पार्ट में ये है लिखा हुआ 18 एक्स पावर 3 9 6, ये 3 टर्म है। अब 3 टर्म है तो आपने इस तरह करना है, बहुत इजी मेथड आपको बताऊंगा, बहुत इजी मेथड, ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का एलसीएम फाइंड करने का तरीका है। 3 टर्म है तो ज्यादा टर्म आ गए, अगर 2 टर्म का भी आप कर सकते हो, 6 है 9 है 18 है स्टूडेंट, ये 3 टर्म है। अब हमने इनका एलसीएम निकालना है, ऐसा तो हमें पता नहीं है, ऐसा तो हमें जो तो पता है कि छोटे से छोटा नंबर क्या है, 6 है, क्या इस बड़े से बड़े नंबर को डिवाइड करता है बिल्कुल। 9 इसको डिवाइड करता है, ग्रेटेस्ट नंबर को, स्मॉलर को नहीं देंगे, ग्रेटेस्ट को डिवाइड कर रहा है, तो एलसीएम तो यही क्या है, 18 है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो आप चेक कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 द 6, 2 9 को डिवाइड नहीं करता, इसको वैसे नीचे लिखें, 2 9 द 18। अगेन स्टूडेंट 2 पे तो कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, 3 की बारी है, 3 1 द 1 और 3 3 द 9, 3 3 द 9। अब फिर 3 की बारी है स्टूडेंट, 1 ऐसे आएगा, 3 1 द 1 3 1 द 1, तो ये आपके पास 3 टर्म आ गए, इनको मल्टीप्लाई करें, यही आपका एलसीएम है, 2 मल्टीप्लाई
3, 2 3 क्या आएगा स्टूडेंट 6, 6 3 क्या आएगा 18। इस तरह आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 2 3 6, 6 3 18। तो जो स्मॉलेस्ट आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है, अगर वो ग्रेटेस्ट को डिवाइड कर रहा है, चेक करो ग्रेटेस्ट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है इसने डिवाइड किया। अब फिर इस जो सेकंड जो है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है इससे स्मॉलेस्ट है, इससे बड़ा है, तो ये इस 18 को डिवाइड कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो 18 खुद को भी डिवाइड करता है, तो ये बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में एलसीएम फिर क्या होगा, वो बड़े से बड़ा नंबर होगा और उसको दोनों टर्म डिवाइड कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट 18 है। अब x पावर 3 है और x है, तो स्टूडेंट x पावर 3 क्या आएगा ग्रेटेस्ट, ये वेरिएबल होगा, क्या होगा एलसीएम होगा वेरिएबल x में। अब स्टूडेंट क्या है y को देखो, इसमें y है नहीं है, इसमें y है, तो एक में है एक में नहीं है, तो उसको तो पूरा लिखना है y पावर 2। अब z इसमें भी है इसमें z है, तो एक z आपने कॉमन में से हमेशा एक लिखते हैं, सिर्फ एलसीएम में, बाकी तो सारे नंबर लिखने हैं लेकिन कॉमन में से एक लिखना है। अब स्टूडेंट क्या करना है, 18 को आपने शुरू में लिखना है, 18 x पावर 3 y पावर 2 और z, ये इसका स्टूडेंट एलसीएम है। अब लास्ट जो टर्म है वो क्या है, बहुत इजी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है जी, सिर्फ इसके साथ है और तो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को एज इट इज लिख देना आपने। अब x वाले को देखिए, मैक्सिमम x पावर कितना है, x पावर जहाँ पे एक ही है, स्टूडेंट एक मिस्टेक इसमें हो गई है, इसमें एक मिस्टेक ये हो गई है, आपने ये देखना है इसमें x पावर हमने दो में देखे थे, तीसरे में भी x पावर देखना है, तो तीसरे में x पावर क्या है, x पावर 3, स्टूडेंट्स को 18 x पावर 3 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में तो आपका क्या आया 18 आया था, और वेरिएबल x में, वेरिएबल x मैक्सिमम हम देखेंगे कितना है, मैक्सिमम x पावर 6 है, तो x पावर क्या आएगा स्टूडेंट 6 ही आएगा, x और x पावर 3 इन दोनों को डिवाइड करता है। अब स्टूडेंट इसमें देखें y पावर 2 और y, तो y पावर 2 ठीक है दुरुस्त है, तीनों में देखना है, और z पावर 3 है, तो z पावर क्या लिखना है स्टूडेंट आपने 3 लिखना है, तो जस्ट चेंजिंग आपने करनी है, x पावर क्या लिखना है 6 एलसीएम में, y पावर 2 और z पावर 3। अब ध्यान से देखिएगा, सेकंड क्या है 18 28 तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तीनों में कॉमन तो नहीं है, नॉन कॉमन है, तो इसको लिख दिया मुकम्मल। अब x को तीनों में देखना है, x है यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x पावर 3 है, जो मैक्सिमम होगा वो वेरिएबल क्या होगा एलसीएम होगा x का, x पावर 3 है क्योंकि ये x और ये x को डिवाइड करते हैं, y पावर 3 y पावर 5 है तो उसको y भी डिवाइड करता है, y पावर 6 भी इसको, सॉरी y पावर 3 भी इसको डिवाइड करता है, जो कॉमन है सब में वो सिर्फ एक ही y है, तो जो बाकी बच जाएंगे वो आपने क्या करने हैं लिख देने हैं, बाकी दोनों में जो कॉमन है उसमें से भी एक को लिखना है आपने, ठीक है। अब स्टूडेंट ये देखिए, एक x है, दूसरा क्या है, दूसरे में भी टर्म x है, x तो हमने लिख लिया, y को देखना है, y है पहले में, दूसरे में क्या है y पावर 3 है, और तीसरे में क्या है y पावर 5 है। अब जो कॉमन सब में, इसके तो फैक्टर क्या आएंगे y, इसके फैक्टर क्या आएंगे y मल्टीप्लाई 3 y है, इसके फैक्टर कितने आएंगे 5y, y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। अब जो कॉमन सब में वो एक ही है, एक y आ गया। अब स्टूडेंट इसमें कितने बच गए, इसमें आप इन दोनों में जो कॉमन है एक आएगा y, इन दोनों में जो कॉमन है एक ही y आता है, और जो दो इसमें बच गए वो आपने लिख देने हैं। टोटल कितने 1 2 3 4 5 y, तो क्या लिखना है एलसीएम y पावर 5, तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट y पावर 5। अब नेक्स्ट जो इसका है z मैक्सिमम पावर, देखो z पावर 5 है, बाकी में है या नहीं है कोई इशू नहीं है, z पावर 5 है तो z पावर 5 सब में आए, ये इसका एलसीएम है। अब स्टूडेंट ये तो आ गए x y z पावर 5, अब आपने इनको एक साथ लिख देना 28 x पावर 3 y पावर 5 और z पावर भी स्टूडेंट 5 है। ये था स्टूडेंट एलसीएम। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हमने एचसीएफ फाइंड की है पहले बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब स्टूडेंट कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड है। सबसे पहले हम डिवीजन मेथड की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, वो है क्या? डिवीजन मेथड में स्टूडेंट ये है, जो कुछ जो है ना क्वेश्चन है जिसमें फैक्टर्स कॉमन नहीं होते, जिसमें फैक्टर्स कॉमन नहीं होते तो फिर क्या करना है, डिवीजन मेथड को अप्लाई करना होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद वो 10th में स्टूडेंट क्या है,
highest common factor by division method. Sometimes it is difficult to factorize the given polynomials completely. अगर कोई polynomials हैं जो completely factorize नहीं होते, यानी कि factorize नहीं होते completely, तो उनको क्या करना है, उनको by division method से आपने करना है. In such cases we adopt division method to find HCF. इस तरह के केसेस में हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड को अडॉप्ट करना है और HCF फाइंड करना है. अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग. दर्ज झैल का HCF मालूम करो बाय डिवीजन मेथड से. स्टूडेंट इसमें आप देख सकते हैं ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है क्योंकि ये हायर पावर है, ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, तो फैक्टराइज तो हो नहीं सकता और ना इसमें कुछ कॉमन है. तो फिर हमने क्या करना है, बाय डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है. स्टूडेंट जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या होगा, डिवाइडेड होगा, और जो स्मॉलेस्ट टर्म होगा वो डिवाइजर होगा. तो इट मीन्स ये डिवाइजर है, डिवाइजर, और ये क्या होगा, डिवाइडेड. इसको क्या करते हैं, डिवाइडेड. ठीक है स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, a पावर 3 प्लस 2a पावर 2 प्लस a प्लस 2, इसको हमने डिवाइड करना है. स्टूडेंट किस पे डिवाइड करना है, इसी a पावर 2 प्लस a माइनस 2. ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टर्म को आपने फर्स्ट टर्म के साथ कंपैरिजन करना है, इस फर्स्ट और इस फर्स्ट को कंपैरिजन करना है. देखो जहाँ पे a स्क्वायर है और जहाँ पे a एक्सपोनेंट 3 है, इसमें और इसमें जो फर्क है एक एक्सपोनेंट का फर्क है. इसमें एक एक्सपोनेंट ज़्यादा है और इसमें एक एक्सपोनेंट कम है. जब इसके साथ अगर एक एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a मल्टीप्लाई a स्क्वायर करेंगे, तो ये भी a एक्सपोनेंट 3 आएगा. तो स्टूडेंट क्या करना है, जहाँ पे आपने लिखना है या यहाँ पे आप लिखते हैं, जहाँ पे जब आपको सूटेबल लगे a, मैं यहाँ पे a लिख रहा हूँ. a को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ के साथ, इस मुकम्मल टर्म के साथ. अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप रफ अमल में कर सकते हैं, थोड़ा सा टफ है तो a प्लस a माइनस 2. देखो अब ये a मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा. अब हमने फर्स्ट टर्म को, एक्चुअली हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म के बराबर करना है. देखो प्लस माइनस तो इनमें दोनों सेम प्लस के हैं, यहाँ पे a स्क्वायर था, यहाँ पे a पावर 3 था, a की पावर कम था, तो a जस्ट a से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस a स्क्वायर को, और ये पूरे टर्म को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी a से मल्टीप्लाई करना. तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई a स्क्वायर a पावर 3 प्लस a मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a 2a. अगर आप इस तरह मल्टीप्लाई करोगे आप भूल नहीं सकते हो, अगर आप डायरेक्ट करते जाओगे थोड़ा भूलने की चांसेस हैं. तो इसको मुकम्मल इसके नीचे लिख देना है आपने, a पावर 3 a स्क्वायर वाले को a स्क्वायर वाले के नीचे और माइनस 2 a वाले को a वाले के नीचे. अब जो उसको माइनस करो, माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस, यानी कि माइनस में वो प्लस में जाएगा, जो प्लस में है वो प्लस में जाएगा. ये डिवीजन का रूल है, ये कैंसिल होगा स्टूडेंट. 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर से एक x स्क्वायर माइनस करो तो क्या बच गया स्टूडेंट, a स्क्वायर. अब प्लस a प्लस 2a, ये वाला साइन देखना है, दोनों किसके हैं, प्लस के हो गए, तो कितने हो जाएंगे, 3a हो जाएंगे. एक a ये है, 2a वो है, प्लस इस 2 को भी क्या करना है, नीचे आपने उतार देना है. अब स्टूडेंट क्या करना है, अब आपको क्या ये दोबारा इस पर डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये भी ग्रेटर है या इक्वल है, तो इस पर डिवाइड हो सकता है. अब इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करें इस टर्म को, कि ये टर्म आ जाए, बस फर्स्ट टर्म. देखो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, जस्ट आपने प्लस 1 लिख देना, प्लस 1 से करना है. तो 1 से सारी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2. अब स्टूडेंट क्या करना है, माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस, ये स्क्वायर से कट गया, कितने a बच गए आपके पास, 3a में से एक a माइनस हो गया, तो ये बच गया स्टूडेंट 2a, और प्लस का 2, ये क्या होगा, प्लस का 4. अब कौन सा ग्रेटर है, अब आपके पास ये टर्म ग्रेटर है और ये स्मॉलर है. तो डिवीजन मेथड का ये रूल है, जो स्मॉलर टर्म होगा वो क्या होगा, डिवाइजर होगा, जो ग्रेटर होगा वो डिवाइडेड होगा. तो अब ये डिवाइजर होगा और वो क्या होगा, डिवाइडेड. इसको आपने ब्रैकेट इस साइन के अंदर जो है ना, डिवीजन के साइन के अंदर आपने सिंबल के अंदर लिख देना है. अब इस टर्म को इस पे डिवाइड करना है, क्योंकि ये इसको मजीद डिवाइड नहीं करता, ये स्मॉलर हो गया और वो ग्रेटर हो गया. तो ये डिवीजन मेथड का रूल है, तो आपने इसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और ये क्या होगा, डिवाइजर होगा, और ये डिवाइडेड. अब आपने ध्यान से देखना है, अब इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन है, वो आपने कॉमन ले लेना है, उसको निगलेक्ट कर देना. देख 2 तो इसमें कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, a प्लस 2 टू द 4, तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, इसको आप लिखने की जरूरत नहीं है. अब a प्लस 2 डिवाइड करेगा इस टर्म को, क्या डिवाइड करेगा, आप इसको यहाँ पे लिख दें,
स्टूडेंट ए प्लस टू डिवाइड करेगा इसी टर्म को ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू। अब ए से क्या मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, ए स्क्वायर आ जाएगा, इसमें ए के है इसमें ए स्क्वायर है तो ए कम है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी ए को टू से भी मल्टीप्लाई करना है तो टू मल्टीप्लाई ए प्लस टू ए, जो मैंने आपको मेथड सिखा दिए इस तरह ए प्लस टू, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई ए टू ए। ये मेथड आपको अप्लाई करें तो आपकी मिस्टेक के चांसेस कम है। माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे। अब देखो प्लस का ए है माइनस का टू ए है तो नंबर तो इसके बचेंगे, साइन कौन सा आएगा माइनस, क्योंकि इसका एक ए बच जाएगा और वो माइनस टू ऐसे नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये तो क्या होगा, ऑलमोस्ट बराबर हो गए। अब इसमें कोई टर्म कॉमन है वो भी आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों बराबर हो गए। अगर आप जस्ट इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों यही टर्म आएगा, अगर आप इसको माइनस कॉमन लें तो भी हो सकता है, तो जरूरत नहीं है माइनस कॉमन लेने की। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे माइनस ए है, तो जस्ट माइनस वन से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस ए आ जाएगा और माइनस वन से मल्टीप्लाई करें माइनस टू आ जाएगा। साइन सेम आने चाहिए, इस फर्स्ट टर्म के इस फर्स्ट टर्म के बिल्कुल सेम है, तो क्या करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए, कट जाएंगे, प्लस का टू है माइनस का टू है, कट जाएंगे। तो आपका एचसीएफ क्या आ रहा है, ये टर्म जो मुकम्मल डिवाइड कर रहा है लास्ट टर्म वो एचसीएफ है, तो एचसीएफ विल बी ए प्लस टू। एचसीएफ क्या होगा, ये क्या होगा एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, ए प्लस टू इन दोनों टर्म को डिवाइड करता है। एचसीएफ ए प्लस टू वो टर्म है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी स्टूडेंट क्या करता है डिवाइड करता है, तो ये इसका क्या होगा स्टूडेंट एचसीएफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका स्टूडेंट 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 या पार्ट नंबर 4 आप कह लें। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें स्टूडेंट, थैंक यू। एक्स पावर 3 प्लस 2x पावर 2 माइनस 4x माइनस 8 कामा 2x पावर 3 प्लस 7x पावर 2 प्लस 4x माइनस 4, x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, 2x पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। कंपेरिजन करें स्टूडेंट कौन सा ग्रेटर है, x पावर 3, देखो फर्स्ट टर्म का कंपैरिजन करना है, x पावर 3 है यहाँ पे 2x पावर 3, तो ये ग्रेटर आ रहा है, इसको आपने ब्रैकेट की, ये आपका क्या होगा डिवाइजर होगा, इनके डिवाइड करेगा और ये क्या होगा डिवाइडेंड होगा स्टूडेंट, डिवाइडेंड। अब आपने इसको लिखना है x पावर 3 प्लस 2x पावर 2 माइनस 4x माइनस 8, ये डिवाइड करेगा स्टूडेंट इस टर्म को, कौन से टर्म को, इस टर्म को, 2x पावर 3 प्लस 7x पावर 2 प्लस 4x माइनस 4। अब स्टूडेंट आपने कंपैरिजन करना है इस फर्स्ट टर्म का इस फर्स्ट टर्म के साथ, ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म का कंपैरिजन करना है। देखो यहाँ पे x पावर कोएफिशिएंट इसके साथ कुछ भी नहीं है 1 है और इसके साथ क्या है 2 है, 2 कम है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इसके ऊपर जब डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 2 लिख देना है, ठीक है। ये कोएफिशिएंट इनको बराबर हो जाएंगे, x पावर 3 ये भी है, x पावर 3 ये भी है, तो ये भी बराबर है, x पावर 3 बाकी तो बराबर है, जस्ट 2 से क्या करना है, x पावर 3 प्लस 2x पावर 2 माइनस 4x माइनस 1। देखो ये क्या किया हमने, 2 जस्ट इसमें एक्स्ट्रा था, कंपैरिजन किया है x पावर 3 का इस x पावर 3 के साथ, और यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 था और इस x पावर 3 के साथ कोएफिशिएंट 2 नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इस 2x पावर 3 के साथ ताकि इसकी इक्वल आ जाए, फर्स्ट टर्म को जो है ना इक्वल करना है आपने, बाकी जो भी आ जाए। अब इसको आपने क्या करना है, इसी 2 को मुकम्मल, इसी 2 को आप मल्टीप्लाई करना है इस 2 इस कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर, ईच हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो भी आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो भी ठीक है, तो आप लिखते जाएं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x पावर 3, तो ये स्टूडेंट आएगा 2x पावर 3। उसके बाद क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 से होगा 2 टू द 4, साइन प्लस का आएगा स्टूडेंट 4 और साथ में x पावर 2 है तो आपने x पावर 2 लिख देना है। अगर आपको ऐसे समझ आपके लिए मसला है समझने में तो आप इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हो, x पावर 3 प्लस 2x पावर 2 माइनस 4x माइनस 8,
अब स्टूडेंट इसको किस चीज़ से 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 हर टर्म से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई एक्स पावर 3 2x पावर 3 प्लस 2 टू द क्या आएगा 4x पावर 2 माइनस 2 4 द 8x माइनस 8 टू द 16 एज इट इज इसको आपने लिख देना है 2x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर मैंने लिख दी है माइनस 8x, यानी कि हर x वाले को टर्म को x वाले के नीचे लिखना है हमने और कांस्टेंट में माइनस 16 लास्ट में। अब स्टूडेंट क्या आएगा आपके पास, ये माइनस करना है आपने, साइन चेंज करना है, माइनस माइनस ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये प्लस, ये तो माइनस का और प्लस का स्टूडेंट क्या हो जाएंगे मुकम्मल कट जाएगा। और जो सेकंड टर्म है 7x स्क्वायर से 4x स्क्वायर माइनस हो जाएंगे तो कितने x स्क्वायर स्टूडेंट 3x स्क्वायर आपके पास बच जाएंगे। और ये प्लस का 8x है, ये भी प्लस का हो गया, सॉरी प्लस का 4x और प्लस का 8x हो गया, ये 8 प्लस 4 ये हो जाएगा स्टूडेंट 12x प्लस के हो जाएंगे। ये प्लस का 16 है और माइनस का 4 है, यानी कि 4 इससे माइनस हो जाएंगे 16 से, तो कितने बचेंगे स्टूडेंट 12 बचेगा। अब इसमें आपने देखना है कॉमन क्या है, कोई टर्म कॉमन है, 3 जो मिनिमम वेरिएबल है सॉरी कांस्टेंट है वो 3 है, 3 दोनों सब में कॉमन है। स्टूडेंट क्या लिखना है 3 को बाहर निकाल दिए, यहाँ पे क्या बचेगा x पावर 2 प्लस 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, 3 4 द 12, तो यहाँ पे क्या लिखें स्टूडेंट 4x प्लस 3 4 द 12 4 आएगा। अब स्टूडेंट ये 3 को निगलेक्ट करना है, इस 3 को आपने निगलेक्ट करना है। अब आपके पास बच गया ये, अब जो है डिवाइजर और डिवाइडेंड चेंज होंगे। अब ये डिवाइजर होगा यानी कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, ये स्मॉलेस्ट जो है ना आपके पास पोलिनोमियल बन गया और ये ग्रेटेस्ट पोलिनोमियल बन गया आपके पास। अब इस पोलिनोमियल को इस पे डिवाइड करना है। अब आपने इसको क्या बनाना है, नेक्स्ट को इसको आपने डिवाइडेंड बनाना है और ये क्या हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे x पावर 3 प्लस 2x पावर 2 माइनस 4x माइनस 8। अब देखिए यहाँ पे x पावर 2 है, x पावर 2 से हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x पावर 3 आ जाए। अगर इससे x को मल्टीप्लाई कर दें, किसको x को, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा x पावर 3 के इक्वल। देखो यहाँ पे x पावर 2 है और यहाँ पे x पावर 3 है, फर्स्ट को कंपेरिजन करना है। अब ये x मल्टीप्लाई x पावर 3 प्लस x मल्टीप्लाई 4x, ये 4x स्क्वायर प्लस ये रफ अमल में आप काम करें स्टूडेंट x मल्टीप्लाई 4, ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा 4x। अब एज इट इज इसको यहाँ पे लिख देना है और ये जो x से आपने मल्टीप्लाई किया इस x को यहाँ पे आपने लिखना है। क्या करना है x पावर 3 प्लस 4x पावर 2 प्लस 4x, साइन स्टूडेंट चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये तो स्टूडेंट कट जाएंगे। ये 2x स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, तो कितने बचेंगे माइनस के 2x स्क्वायर स्टूडेंट बच जाएंगे और ये दोनों माइनस के हो गए तो ये माइनस आ जाएगा साइन और 8x हो जाएंगे और माइनस का 8 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखो कौन सा ग्रेटर है, ये टर्म ये नहीं देखना आपने, इस टर्म को नहीं देखना, ये तो हमने मल्टीप्लाई कर जस्ट मल्टीप्लाई के लिए किया है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये इसमें तो पहले कॉमन देखिए, इसमें क्या है माइनस भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो स्टूडेंट आ जाएगा क्या x स्क्वायर प्लस 2 4 द 8x, तो क्या लिखना है 4x प्लस 2 4 द 8, तो स्टूडेंट जी आ गया। देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कोई भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम और सेम टू सेम है। तो आपने इसको जो है ना ये 2 तो निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब स्टूडेंट ये विधि डिवाइड होगा इस पे, तो इसको किस चीज़ से, इस टर्म को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए x स्क्वायर को इस x स्क्वायर के साथ, यानी कि स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई करेंगे इस मुकम्मल टर्म के साथ, यही मुकम्मल टर्म आएगा, ये टर्म दोनों क्या है सेम है, तो क्या आ जाएगा इसमें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी कि मैंने क्या किया है इस 1 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किए, 4x के साथ मल्टीप्लाई किया और 4 के साथ, तो आज बिल्कुल सेम आ गए, तो माइनस करेंगे स्टूडेंट, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 0। तो स्टूडेंट HCF क्या आ रहा है, HCF बाय डिवीजन मेथड, तो जिस टर्म से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है वो HCF है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 स्टूडेंट क्या है HCF है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये क्या है स्टूडेंट HCF है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसका 4 था। अब इसको स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर करते हैं